हरिः लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपदे। मानस प्रेमियों, श्री रामचरितमानस में आए भगवान के गुणगान संग्रह में आपका स्वागत है। पूर्व भाग में बालकांड के मंगलाचरण से लेकर के दोहा क्रमांक 16 तक में आए भगवान के गुणगान सुना। अब आज दोहा क्रमांक 17 से लेकर के 19 तक में आए भगवान के गुणगान को सुनेंगे। श्री रामचरितमानस में गोसाई जी परिकर वंदना के अंत में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की वंदना करते हुए कहते हैं कि श्री राम जी के चरण कमल सबके लिए हितकारी हैं। तो वर्णन है, पुनि मन बचन कर्म रघुनायक चरण कमल बंधु सब लायक। गोसाई जी कहते हैं कि मैं उन चरण कमलों की, श्री रामचंद्र के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो चरण कमल सबके लिए हितकारी हैं। फिर आगे कहते हैं, राजीव नयन धरे धनुषायक भगत विभति भंजन सुखदायक। श्री रामचंद्र जी हाथों में धनुष बाण धारण किए हुए हैं और भक्तों के विपत्ति का भंजन करने वाले तथा सबके लिए सुख देने वाले हैं, सबको सुख देने वाले हैं। और इससे एक संकेत यह भी मिलता है कि भगवान धनुष बाण धारण किए हुए मानो भक्तों की विपत्ति के नाश करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इसके बाद गोसाई जी आगे कहते हैं कि श्री सीताराम जी को दुखी बहुत प्रिय हैं, दुखित प्रिय हैं और ये सीताराम जी दोनों अभिन्न हैं, उसी प्रकार से जिस प्रकार से जल और उसकी लहर। तो वर्णन है, गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदौ सीता राम पद जिनहि परम कृप्रिय खिन्न। इसलिए गोसाई जी कहते हैं कि मैं सीताराम जी के युगल चरणों की वंदना करता हूँ क्योंकि ये दोनों अभिन्न हैं और सीताराम जी को दुखी बहुत प्रिय हैं। दुखी संसार में किसी को प्रिय नहीं होता, लेकिन सीताराम जी एक ऐसे हैं जिन्हें दुखी परम प्रिय हैं। गोसाई जी कहते हैं परम प्रिय हैं। इसके बाद जैसे भगवान की बहुत बड़ी महिमा है, अपार है, उसी प्रकार से भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। तो गोसाई जी अब भगवान के नाम की महिमा का वर्णन करना शुरू करते हैं। तो गोसाई जी सबसे पहले रघुवर राम के नाम की वंदना करते हैं और कहते हैं कि यह अग्नि सूर्य और चंद्रमा का हेतु है। बंदौ नाम राम रघुवर को हेतु कृषानु भानु हिम कर को। फिर भगवान का नाम जो है ब्रह्मा विष्णु और शिव के समान है और वेदों का, गोसाई जी कहती हैं तो वेदों का प्राण है। और देखिए जैसे भगवान में विरोधी बातें मिलती हैं तो ऐसे ही ये भगवान का नाम जो है निर्गुण होते हुए भी अनुपम और गुणों का निधान है। विधि हरिहरमय वेद प्राण सो अगुण अनुपम गुण निधान सो। आगे गोसाई जी कहते हैं कि ये भगवान राम का नाम जो है बाकी तो मंत्र हैं, किंतु ये राम का नाम जो है ये महामंत्र है जिसे शिव जी हमें निरंतर जपते रहते हैं। और गोसाई जी कहते हैं कि काशी में जो शिव जी मुक्ति देते हैं जीवों को तो इसी नाम के बल पर देते हैं। तो वर्णन है, महामंत्र जोई जपत महेशु काशी मुकुति हेतु उपदेशु। आगे गोसाई जी कहते हैं कि इस नाम की महिमा को जानकर ही गणेश जी प्रथम पूज्य हैं। तो गणेश जी के प्रथम पूज्य में भी नाम की ही महिमा है। तो वर्णन आता है, महिमा जासु जान गण राउ प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। इस नाम की महिमा को जान करके गणेश जी प्रथम पूज्य हो गए। इसके बाद इसी नाम की महिमा से आदि कवि वाल्मीकि जी जो है इतने बड़े कवि हो गए। उनसे तो नारद जी ने जब उन्हें जो है मुलाकात हुई और उनके कल्याण की बात बताई कि भगवान का नाम जपने के लिए कहा, तो वाल्मीकि जी उस समय बहेलिया थे और वो वध करते थे जीवों का, तो उनके मुंह से मरा ही निकलता था। तो जब नारद जी ने कहा कि उन्होंने अपने कल्याण के बारे में पूछा तो नारद जी ने राम नाम जपने के लिए कहा। तो उन्होंने कहा राम
नाम तो हमारे मुंह से निकल नहीं सकता है, मरा मरा ही हम कह सकते हैं। तो उस उल्टा नाम जाप से ही वाल्मीकि जी इतने बड़े कवि हो गए। तो जब उल्टा नाम का इतना प्रभाव है तो सीधा नाम जपने का कितना बड़ा प्रभाव होगा। तो वर्णन आता है, जान आदि कवि नाम प्रतापु, भयउ शुद्ध करी उल्टा जापो। इसके बाद वर्णन आता है कि ये जो है भगवान का नाम जो है राम नाम है, ये सहस्त्र नाम के समान है। तो श्री शिव जी के मुख से पार्वती जी ने जब ये सुना कि ये चाहे सहस्त्र नाम का जाप कर लें, चाहे एक बार राम शब्द नाम बोल लें, दोनों बराबर हैं। तो ये जान करके शिव जी के साथ पार्वती जी भी नाम जप करने लगी, जप करने लगी। सहस नाम सम सुनि शिव वाणी, जपि जई पिया संग भवानी। और जब शिव जी ने देखा कि पार्वती जी की इतनी नाम में रुचि है तो शिव जी ने, जो कि पार्वती जी जो है सतियों में शिरोमणि हैं, उनको अपना आभूषण बना लिया, अर्थात अपनी अर्धांगिनी ही शिव जी ने बना लिया। तो वर्णन है, हर से है तुहेरी हरही को, किय भूषण ती को। फिर इसके बाद जो है इस नाम की महिमा से शिव जी ने कालकूट जहर को अमृत बना दिया। जब समुद्र मंथन से कालकूट जहर निकला और उसको शिव जी को पाने के लिए कहा गया, पीने के लिए कहा गया, तो शिव जी ने रा शब्द कह करके और आधार बना लिया अपने गले में, और फिर उस कालकूट जहर को पी गए, और फिर माँ रूपी ढक्कन लगा करके उसको बंद कर लिया, और वो शिव जी के गले का हार बन गया, आभूषण बन गया। और इतना भयंकर कालकूट जहर जो है वो अमृत के समान हो गया। तो वर्णन आता है कि नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फलु दीन यमी को। तो इनको इसके बाद गोसाई जी कहते हैं कि भगवान राम की भक्ति जो है वर्षा ऋतु के समान है, और सुंदर जो दास हैं, उत्तम दास हैं, वे धान के समान हैं। और ये दो अक्षर जो रा और माँ हैं, राम नाम के दो अक्षर रा और माँ हैं, ये मानो उस धान के लिए सावन भादों के महीने हैं। इसी प्रकार से उत्तम भक्तों के लिए ये दो अक्षर रा और राम नाम के दो अक्षर रा और माँ जो है उत्तम भक्ति के लिए वर्षा सावन भादों के महीने के समान है। जैसे सावन भादों के महीने में धान जो है पानी से लहला उठती है, उसी तरह से इन दोनों अक्षरों के जाप से भक्त जो है, भक्तों का जीवन जो है हर्ष से भर जाता है। तो गोसाई जी कहते हैं, बरसा ऋतु रघुपति भगति तुलसी साली सुदास, राम नाम बरन जुग सावन भादौ मास। इस प्रकार से आज का वर्णन यही विश्राम, अगले भाग में भगवान का गुणगान अगले भाग में सुनाया जाएगा। धन्यवाद।